नमस्कार, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सा मोटिवेशन। पोशाक का आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कभी आपने ये सोचा है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं और घर के कामों में ही अपना योगदान देती हैं, वो कई बार अपनी पोशाक पर ध्यान नहीं देती हैं। हमें घर का काम ही तो करना है, तो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनने हैं? घर घर में ही तो रहना है, तो क्यों लिपस्टिक, बिंदी ये सब कुछ करना है? सिंपल साधारण तरीके से भी हम रह सकते हैं। हाँ, दोनों तरह की महिलाएं होती हैं जो अपने बनाव श्रृंगार पर बहुत ध्यान देती हैं और घर का काम भी साथ में करती हैं। इस तरह की भी होती हैं कि जो बनाव श्रृंगार पर ध्यान देती हैं लेकिन घर पर ध्यान नहीं देती हैं, और इस तरह की भी होती हैं जो अपने बनाव श्रृंगार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं लेकिन घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। तो एक बार आप अपनी पोशाक पर ध्यान देकर देखिए। बढ़िया सी पोशाक जो आपको पसंद हो, जो रंग आप पर खिलता हो, उस रंग को पहन करके देखिए। बढ़िया से पहन करके अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगा करके और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। इससे क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो अभी तक बहुत ही साधारण कपड़ों में घर का काम किया करती थी, वो महिलाएं अगर इस तरह से अपनी पोशाक को बदल करके अपने गृह कार्यों को करेंगी, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ उस दिन आपका घर का काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया है और आप देखने में इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर के स्तर पर पहुंच गया है। अच्छे से ड्रेसअप है तो पति भी आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उस दिन बच्चे भी आपके आसपास घूम रहे हैं और उन्हें भी आपका बनाया हुआ खाना बाकी सब दिनों से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आजकल के बच्चों को भी पसंद है कि उनकी माँ प्रेजेंटेबल रहे। जब उनके फ्रेंड्स घर पर आएँ तो वो इंट्रोड्यूस करा सकें। बच्चे कभी भी माँ के सामने इस तरह की बात नहीं कर पाते हैं कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है या आप अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि माँ बच्चों के लिए माँ है। वो हमेशा ही ममता की मूर्ति है। बच्चे ये बात आपसे नहीं कह पाएंगे क्योंकि आप उनकी माँ हैं और माँ हमेशा ममता की मूर्ति होती है। माँ से उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में ये ज़रूर रहता है कि हमारी माँ भी ऐसी रहे कि हम दुनिया के सामने बड़े गर्व से कह सकें कि ये हमारी माँ है। मतलब ये नहीं कि उन्हें आपको इंट्रोड्यूस कराने में कोई शर्म महसूस हो रही है, नहीं, बल्कि जो प्रेजेंटेशन है वो इतना बढ़िया हो जाए तो बच्चों को और अच्छा लगता है। इसलिए बच्चे माँ के सामने तो ये नहीं कह पाएंगे कि बन ठन के रहिए या नहीं, लेकिन मन में ज़रूर इस बात को सोचते हैं कि हमारी माँ इस तरह से बने कि हम गर्व से माँ के साथ घूम सकें और कह सकें कि देखिए हमारी मम्मी है। हालांकि माँ किसी भी रूप में हो, बच्चों को वो बहुत पसंद आती है। आप अगर अपनी वेशभूषा पे ध्यान देंगे, अपने बालों का स्टाइल बना करके रखेंगे, अपने कपड़े अच्छे ढंग से पहन करके रखेंगे, तो ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा देगा। आपका आत्मसम्मान भी बढ़ जाएगा। खुद ही अपने अंदर से एक ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि आज हमने कुछ अलग किया है, हम भी कुछ हैं। अपने आप से प्रेम करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पोशाक के माध्यम से पहला प्रेम हमारा अपने प्रति यही होना चाहिए कि हम बहुत बढ़िया से पोशाक पहन करके तैयार रहें और तब अपने घर के कामों में जुट जाएं। घर का काम करना बुरा नहीं है, लेकिन घर का काम करते वक्त भी आप ऐसे रहें कि 4 लोगों के सामने खड़े भी हो सकें। आप ऐसा करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बढ़िया बदलाव आया है। न सिर्फ पति का ध्यान आपकी तरफ जाने लगा है, बल्कि जो वैल्यू आज तक आपको घर में मिलती थी वो वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। पहला जो प्रभाव होता है वही अंतिम प्रभाव भी माना गया है। पहला प्रभाव हमारे अपीयरेंस से पड़ता है। पहला प्रभाव इस बात से पड़ता है कि हम किस तरह से किसी के सामने जा रहे हैं। चाहे हम कितना ही बेहतर काम करते हों, हम कितनी ही बेहतर सुघड़ गृहिणियाँ हों, कि हम कितनी ही बढ़िया रेसिपीज़ बनाती हों, लेकिन अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो फिर वो हमारी जो कला है वो धरी की धरी रह जाती है। उसको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती जितने के हम हकदार हैं। तो सिर्फ एक वेशभूषा को अच्छा कर लेने से ही हम दूसरों की अटेंशन पा सकते हैं। तो क्यों ना एक बार ये उपाय करके देखें। तो कल से ही शुरू हो जाइए। अपने वो जो कपड़े अलमीरा में रखे हैं कि किसी दिन कहीं जाएंगे तो पहन कर जाएंगे, उन कपड़ों को निकालना शुरू कीजिए। एक एक करके उन्हें पहन डालिए। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए आनंद से जिए, अपने मन की सारी बातें करिए। फिर देखिए जीवन कितना आनंददायी हो जाता है।
देखिए, हर एक के जीवन में समस्याएं तो चलती ही रहेंगी, समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। इन समस्याओं से हम पार नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, कुछ क्षण हम अपने लिए खुशी के जरूर जुड़ा सकते हैं। हमें बाहर जाकर मौज मस्ती करने का समय बहुत कम मिल पाता है। घर में रह कर के अपने घर को सजाने संवारने, अपने बच्चों की देखभाल करने और पति और सास ससुर की आज्ञा मानने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि बहुत अच्छे से कपड़े पहन करके ऐसा लगे कि हम किसी उत्सव में जाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे से कपड़े आप पहने, नहीं, साधारण से कपड़े भी आप पहन सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि कपड़ा ऐसा हो जिसका रंग ना निकल गया हो, जो कहीं से फटा ना हो, जो बहुत घिस ना चुका हो। बस ऐसा ही कपड़ा पहन करके आप घर में अगर तैयार हो जाएं और उसके बाद अपना काम करने लगे, सुबह उठकर नहा धो करके सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देने की ज़रूरत है। और वो 10 मिनट जिस दिन से आप अपने लिए चुराना शुरू कर देंगे ना, आप देखिएगा कि आपका मन खुशियों से भरा हुआ है। न सिर्फ आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, बल्कि घर के बाकी सदस्य भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। एक बार ये काम करके देखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आती हैं। इस तरह की और अधिक वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, त्रिप्सा मोटिवेशन। थैंक यू।